नमस्कार। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 10वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय भी शामिल हुए और बच्चों को डिग्रियां दी और साथ में गोल्ड मेडल भी दिए गए। उन्हीं में से एक हमारे साथ विद्यार्थी यहाँ मौजूद है जिन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है और साथ में डिग्री भी मिली है। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके अनुभव के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? पूजा। मैम, डिग्री मिलनी एक अलग बात होती है और साथ में गोल्ड मेडल मिलना अलग बात होती है, कैसा महसूस हो रहा है मैम? बिल्कुल गोल्ड मिलना किसी के लक की बात होती है कि वो किसको मिल रहा है, और वो लक भगवान खुद ही डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते। हमारा काम क्या है? पढ़ना, और बाकी सब गॉड के साथ में। आप अपनी मेहनत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? देखो, मेरे मेहनत का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स को देना चाहूँगी। और डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में मेनली मैं हमारी एचओडी मैम है सुनीता मैम, हमारे प्रोफेसर सुनील सर, जसवंत सर, राम सर और राकेश सर, अंकुश विज सर और मीनू मैम और अदर टीचर्स जिनके अंडर मैंने पढ़ा है, उन सबको देना चाहूँगी। और सेकंड क्रेडिट मैं अपने फादर को, मदर को देना चाहूँगी, मेनली फादर को, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है कि डेली अप डाउन करवाने के बाद भी उन्होंने मेरे को यहाँ से ले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सेकंड क्रेडिट मेरे फादर का ज़्यादा है। मैम, एक सवाल आपसे है कि हर बच्चा यहाँ पर सोचता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का टॉपर बनूँ, गोल्ड मेडलिस्ट लूँ। मैम, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपसे कैसे सीख सकते हैं मैम आपके बारे में जान के, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी में मोटिवेशन मिलेगा। तो किस प्रकार हार्ड वर्किंग करें मैम कि वो भी गोल्ड मेडलिस्ट आने वाले समय में अपनी डिग्री के साथ में जीत सके या फिर ले सके? देखो, वो पढ़ने का वे क्या होता है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री ले रहे हो तो उसके अंदर एंट्री लेते ही आपके माइंड में ये आना है कि मुझे जब जाना है तो यहाँ से एक मेडल लेके जाना है, और वो मेरे गले में मेडल हो, वो गोल्ड का हो। तो ये वाली चीज़ सबसे पहले माइंड में होनी चाहिए। और बाकी अपना यू है डे टू डे पढ़े। अगर डेली नहीं पढ़ा जा रहा तो यूनिवर्सिटी की क्या होती है, सैटरडे संडे छुट्टियां होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सैटरडे संडे को अपना जो डेली वीक का जो हो रहा है उसको कवर अप करने की कोशिश करें। मैम, आप पहले ये बताइए कि आप मैम यहाँ पर अपने हॉस्टल में स्टडी आपने किया प्रॉपर? नहीं, मैं हॉस्टलर हूँ, मैं डे स्कॉलर हूँ, डेली अप डाउन करती थी। मॉर्निंग में आना होता था मेरा यहाँ पे 9 बजे, और शाम को इवनिंग में 7 बजे मेरा घर जाना होता था, अपने घर पे 7 बजे पहुँचती थी। तो अपनी स्टडी को किस तरह मैनेज करती थी मैम? कहीं ना कहीं कॉलेज में मैम, यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह भी बहुत सारी होती हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करती थी पढ़ाई के साथ में? एक्टिविटीज़ का क्या है कि मैं जो यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको यहीं पे करती थी। उसके बाद एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कोई भी बात मैं अपने घर पे नहीं करती थी। पेरेंट्स को बताया क्या चीज़ हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या हो रहा है, उसके अलावा फिर मैं अपनी स्टडी पे ध्यान देती थी। धन्यवाद मैम ने। तो मैम ने बहुत बखूबी बताया कि किस प्रकार आप अपनी स्टडी जो है वो आप अपनी करते रहो, कंटिन्यू, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहती है उसमें भी शामिल रहो। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैम ने ये वही कि आपका जो हार्ड वर्किंग है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी मेहनत के तरफ से आपको अपनी मंजिल की तरफ भी लेके जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ पर एक और विद्यार्थी मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम और महिमा कथुरिया, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हर एक विद्यार्थी को आज के दिन का इंतज़ार रहता है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है। अपने पेरेंट्स को लेके भी मैं बहुत खुश हूँ कि उनको भी मेरे पे बहुत गर्व हो रहा होगा। एंड आज के दिन का भाग्य, मतलब उसको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला एंड डिग्री मिल रही है विद गोल्ड मेडल। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज एंथुसियाज्म। मैम, डिग्री का महत्व कितना बढ़ जाता है अगर साथ में मैम गोल्ड मेडल मिले तो? डिग्री का महत्व तो ऑटोमेटिकली बन गया है, जैसे ही हमारे यहाँ पे गले में गोल्ड मेडल पहन लिया गया है। ऑब्वियसली बात है, गोल्ड मेडल इसलिए मिला है क्योंकि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो वो ही एक अपने में खुशी की बात होती है, तो उसी से महत्व बढ़ जाता है जैसे ही हाथ में गोल्ड मेडल आता है। मैम, आज के यंगस्टर को मैम क्या मैसेज देना चाहोगे मैम, जो आपकी तरफ बनना चाहेंगे और कहीं ना कहीं मैम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ में, पढ़ाई के साथ में, वो भी कहीं ना कहीं मैम गोल्ड मेडल के क्लास में एक ही बच्चे को मिलता है, तो किस तरह मैम हार्ड वर्किंग करे कि मैम वो भी इस मुकाम तक पहुँचे? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी एक की है, जिसके लिए मतलब अगर किसी को गोल्ड मेडल की सच में चाह है तो टाइम मैनेजमेंट और साथ साथ पंक्चुअलिटी प्लस डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग अ गोल्ड मेडल एज वेल एज फॉर अ गुड कैरियर। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ मैम मौजूद थी, इन्होंने आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि अगर टाइम मैनेजमेंट आप सही करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हो और लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हो। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगातार विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रेरणा के तौर पे होगा कि
कि वो अपने फ्यूचर को और भी ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गोल्ड मेडल आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े एक और विद्यार्थी, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्योंकि डिग्री मिलना तो आम बात हो जाती है हर ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इसके लिए चाहिए होता है। तो आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, नाम क्या, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? नाम है विवेक नारायण सिंह और डिपार्टमेंट है वीवोक रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप वाराणसी से हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि वाराणसी तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर दूर हो गई यूनिवर्सिटी, वहाँ से यहाँ पर स्टडी करने आने का क्या महत्व था? सबसे पहला मेरे लिए तो ये ज़रूरी था कि पहली बात ये जो वोकेशनल स्टडीज़ की डिग्री स्टार्ट की गई थी, जहाँ से ये सब शुरू हुआ, स्किल इंडिया मूवमेंट एंड एवरीथिंग। सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी, अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ कि हाँ ये कुछ अलग है, जहाँ पे आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है, एक स्किल सिखा के और उसी स्किल के ऊपर आपको जॉब प्रोवाइड की जा रही है। जहाँ पे आज जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है, जो भी प्रॉब्लम थी, उसके ऊपर ही काम किया जाता है स्किल इंडिया में। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जब मुझे पता चला कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में ये डिग्री अभी स्टार्ट हुई है, कुछ सालों से शुरू हुई है। तो मेरे लिए दूरी से ज़्यादा मायने ये रखता था कि मैं किन चीज़ों को सीख रहा हूँ, कितनी शिद्दत से या कितनी क्या सीख के मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें स्किल्स बेसिक्स होती है, जॉब अच्छी मिल जाए, तो इन सब चीज़ों को सोच के ही मेरा पहला था कि चलो एक कॉलेज है जहाँ पे ये सब शुरू हुआ, तो मैं बिल्कुल इसी कॉलेज से स्टार्ट करता हूँ। एक बात और है यहाँ पर कि कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का महत्व कितना बढ़ जाता है अपने आप में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो? ठीक है, सबसे पहला महत्व तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती या फिर कुछ ऐसी अलग चीज़ें होती हैं, बट जितना ग्लोबल लेवल पे आप इंडिया में देख लो, नेशनल लेवल पे जो मान्यता प्राप्त हो रखी है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, वहाँ से जब आप पढ़ के निकलते हो, लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी डिग्री के बारे में बात करते हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा ओके, जब किसी से आप कहते हो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो ये चीज़ सुन के भी उनके मन में भी कुछ होता है कि हाँ एक अच्छी जगह से ही बिलोंग करते हैं, एक अच्छी जगह से इनकी पढ़ाई हुई है। तो डिग्री का महत्व कह लो या फिर आप कह लो उस कॉलेज का महत्व, उस यूनिवर्सिटी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपकी भी जो एक होती है समाज में जो इज्जत होती है, वो भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। धन्यवाद सर आप। तो लगातार हम विद्यार्थियों से जुड़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिग्री के साथ में जो गोल्ड मेडल का महत्व है वो अपने आप में कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी दरमियान हमारे साथ एक और विद्यार्थी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो किस प्रकार मेहनत के दम पे आज जो हासिल किया गोल्ड मेडल के साथ में डिग्री, वो कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले नाम और आपका डिपार्टमेंट कहाँ से हो? मेरा नाम नेहा है एंड मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। मैम, सबसे पहले तो आप राजस्थान से हैं, हरियाणा पड़ोसी राज्य है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय की होगी। तो मैम, हॉस्टल लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखना, कहीं फैमिली से दूर होते हैं, तो किस प्रकार अपने आप को इस माहौल में ढाला? एक्चुअली लाइक दोस्तों के साथ रहना, टीचर्स का सब सपोर्ट, ये सब चीज़ें की जिसकी वजह से मतलब ये सब किया है मैंने। और हॉस्टल में रहती थी बट लाइक स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलीग्स थे उनके साथ अच्छे से एंजॉय किया, सब कुछ किया, वही सबसे हमें कॉन्फिडेंस मिला, वही सब एक मोटिवेशन था मेरे लिए। मस्ती मजाक मैम किस प्रकार चल रहा था स्टडी के साथ में, आप कैसे टाइम मैनेजमेंट अपना करती थी? हाँ, एक्चुअली हमारा टाइमिंग 9 to 5 था, तो उसके बाद जब भी आते थे दोस्तों के साथ रहते थे पूरे टाइम, लाइक मूवीज़ देखना, हॉस्टल में बैडमिंटन खेलना, ये सब किया, घूमने जाना शाम को, सब कुछ। एक इंटर्नशिप वगैरह भी होती है, तो इंटर्नशिप को आपने किस तरह अपने लाइफ में रोल लिया कि अच्छा किया आपने इंटर्नशिप में, जिसके बाद आपने प्रैक्टिकल के वर्क के साथ साथ आपने एकेडमिक फील्ड में भी अपने आप को इस तरह उभारा है? हाँ, इतना कुछ मतलब लाइक इंटर्नशिप थी, वो समर वेकेशन में थी, तो उसका हमारी स्टडीज़ पे कुछ इफेक्ट नहीं आया था। तो इंटर्नशिप भी की थी और पढ़ाई भी साथ साथ, तो वो मतलब साथ साथ चल रहा था। टीचर्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से ये सब। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुमूल्य समय दिया। तो लगातार विद्यार्थियों ने अपना ये बताया कि टाइम मैनेजमेंट हमने अच्छा किया, लेकिन जो इन्जॉयमेंट था कॉलेज का हमने वो भी साथ में किया। तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैम का, जिन्होंने अपना काफ़ी पर्सनल समय देके हमें अपना इंटरव्यू दिया। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़े हैं, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में लगातार डिग्री का यहाँ पर जो प्रदान बच्चों को की जा रही है। तो हमारे साथ जुड़े हैं अनन्या पांडे, जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम तो हमने बता दिया, साथ में ये बताइए कि डिग्री का महत्व किस प्रकार बढ़ जाता है एक साथ में गोल्ड मेडल के? हमारे जीवन में
बाद भी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। और डिग्री के लिए हम सर को बहुत बड़े आभारी हैं, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए तो सर ने हमें सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस के बारे में ही सर हमको बताएं कि तुम यू कैन गो फॉर दिस फील्ड, यू कैन चूज़ फॉर दिस फील्ड। और क्योंकि जब हम पहले यहाँ से पहले हम BHU में थे, वहाँ पे सर से मुलाकात हुई तो सर ने ही मुझे बताया कि आप लाइब्रेरी साइंस में ज़रूर आइए, बढ़िया डिपार्टमेंट है, बढ़िया स्कोप है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में मुझे सर से ही पता चला, तो मैं सर का बहुत आभारी हूँ। सर अगर एक शिष्य को डिग्री के साथ में गोल्ड में मिल जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, तो सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अनन्या को बधाई देना चाहूँगा कि उसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। निश्चित रूप से डिग्री की तो अपनी महत्ता है, लेकिन डिग्री के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है स्किल। और ये डिपार्टमेंट जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंतर्गत आता है, इसमें हम इसी बात को फोकस करते हैं कि कैसे स्टूडेंट के अंदर स्किल्स को इम्पार्ट करें। तो हमारा सब्जेक्ट जो है बेसिकली स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, और यही बात हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे स्टूडेंट्स को अलग यूनिवर्सिटी से अलग करती है। कई बार विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाता है पढ़ाई करते करते, तो सर आप बच्चों को कैसे मोटिवेट रखते हैं कि बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहें, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती है उसमें कैसे आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि भागीदारी लें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसी कई बार सिचुएशंस आती हैं हम लोग के बीइंग अ टीचर, हम लोग के लाइफ में, जहाँ पे स्टूडेंट डीमोटिवेटेड फील करता है, कभी कभी कोर्स छोड़ के जाने की बात करता है, और ऐसी घटनाएं कई बार हम लोग के साथ होती हैं। तो उसका एक है कि पहले तो देखो, कोई भी काम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें इंटरेस्ट हो। बच्चों के बीच इंटरेस्ट को जगाना, बच्चों के बीच उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा करना, ये सबसे मूल मंत्र है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं ओरिएंटेशन क्लास में कि किस तरह से इस सब्जेक्ट का स्कोप है, और सिर्फ नौकरी पाना उद्देश्य नहीं है। इस सब्जेक्ट का स्कोप कितना वाइडर है कि हम नॉट ओनली इन इंडिया, वी कैन गो फॉर अब्रॉड एज वेल। तो स्किल और इंटरेस्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों में इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट रिटेन होता है और वो अपने कोर्स को परस्यू करता है। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छा यहाँ सर ने बात कही कि अगर बच्चे के अंदर स्किल है तो कुछ भी हासिल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो शिष्य है, शिष्य के साथ यहाँ जब गुरु का यहाँ मेल हो जाए तो कहीं ना कहीं जो भी कठिनाई से कठिनाई, अगर कुछ भी हासिल करना हो तो वो रास्ता आसान हो जाता है और मंजिल की तरफ विद्यार्थी बढ़ ही जाता है। हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी मौजूद हैं जिन्हें डिग्रियाँ मिली हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताइए कि जो डिग्री मिली हुई है इसका कितना महत्व बन जाता है या बढ़ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी है, तो इसकी हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा ही वैल्यू मैं कहूँगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का ये काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन हरियाणा के अंदर ओपन हुआ था, और इस डिग्री की अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो चुका हूँ, और वो भी इसी डिग्री के दम पे है, तो इस डिग्री का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। सर, आपसे मेरा सवाल है कि आपके विद्यार्थी तो किस प्रकार सर इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ आपके अंडर की थी, किस तरह का बिहेवियर था और किस तरह से इन्होंने अपने पढ़ाई आपके अंडर में जारी रखी थी? ये मेरा सबसे होनहार और मेधावी छात्र था। PhD इसने 5 वर्ष मेरे अंडर की है, और आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज इसको उसका फल मिल रहा है, और आज इसको हम डिग्री अवार्ड कर रहे हैं, PhD डिग्री इन केमिस्ट्री की। तो ये टीचर के लिए और उसके गुरु के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है कि उसको जो 5 वर्षों की जो मेहनत का जो फल है आज उसको मिल रहा है, और ये उसी PhD की डिग्री के बदौलत ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे वो उसने जॉब भी प्राप्त की है, तो ये बड़ा सम्मान और गौरव का विषय है। धन्यवाद सर आपका। First of all, congrats. And we want to know how is the journey, and how do you feel now, and what about you, and about you, and what about the university? How do you feel about the university, and what's about your achievement? Can you share something? Sure. My name is Firdaus. I am from Jammu and Kashmir. I have completed my Master of Philosophy in Central University of Haryana, and the academic journey was very wonderful. I got very nice supervisor, my friend circle, the hostel accommodation. It was very well, and I enjoyed like 2 years here in Central University of Haryana. And currently I am doing PhD in Hyderabad University. So
that's about me. And I completed it in English martial art class. I received this gold medal. This is such a honor from the university. So I'm very happy. Okay, thank you. And thank you so much for your valuable time and your presence. Thank you so much.